अभी आप देख रहे होंगे कि सनातन पे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। आखिर सनातन को बचाएगा कौन? और सनातन धर्म जिस तरह से विलुप्त होने के कगार पे है और जिस तरह से युवा के द्वारा हिंदू के द्वारा टिप्पा टिप्पणी सनातन पे हिंदू का ही टिप्पणी करता है, तो आखिर हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है कैसे संभलेगा? मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो एक संगठन बना के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हिंदू का रक्षा कैसे होगा? जो बहुसंख्यक हो गए हैं वहाँ पे हिंदू को रहने नहीं देते हैं। इन लोग से हम बात करके आपको दिखलाएंगे आखिर आज का कार्यक्रम क्या था और किस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होगा, और यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन व्यक्ति आने वाले हैं। स्वागत है मेरे चैनल में। जय श्री राम आपको भी। आज का ये जो आप लोग एकजुट हुए हैं और संगठन को विस्तृत करना चाहते हैं, विस्तार रूप से ले जाना चाहते हैं, इस पे क्या कहिएगा? आज का पहले ये बताइए। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है ये एक विश्वव्यापी संगठन है और सौभाग्य की बात है कि कटिहार की धरती पर हमारे अतिथियों का आगमन आज द्वादश कार्यक्रम राष्ट्रीय हिंदू संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे अतिथिगण और पूरे प्रदेश और केंद्र के भी यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं। तो आपने हमसे एक सवाल पूछा कि हमारा संगठन क्या करेगा और ये संगठन क्यों है। संगठन तो बहुत सारे हैं, आप जहां भी जाओ भारत में अनेकों नेक संगठन आपको हर जगह मिलेगा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन जैसा नाम वैसा काम, हिंदू हित के लिए मरना, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारे साथ जो भेदभाव आज़ादी के बाद हुई है धर्म के आधार पर, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः अवगत करा दूं कि यह देश जो आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। पाकिस्तान और नाम रखा गया हिंदुस्तान, लेकिन दुर्भाग्य से अब इसको इंडिया कहा गया, नहीं तो हमारा ये आर्यावर्त था, हिंदुस्तान था। तो जब यह हिंदुस्तान बना, एक इस्लामिक देश घोषित की गई, तो फिर इसे जो है हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? आपने बहुत अच्छा बात बताया, इसमें हम आपको रोकेंगे। एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जो 3 नाम से पुकारा जाता है। एक भी ऐसा देश नहीं है, मुल्क नहीं है जिसका नाम अलग अलग हो, जिसका ना एक ही नाम से वो सब पुकारा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ 3 नाम से ये पुकारे जाते हैं। आपने हमें बताया कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है। अभी के समय में देखा जा रहा है हिंदू हो के हिंदू का विरोध कर रहा है, और दूसरे पंथ हो या मजहब हो उसमें कोई संगठित है, सब व्यक्ति मिल के रहता है। लेकिन हमारा हिंदू जो संगठन है इसमें मिल के नहीं रहता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो पीछे से आपका पैर खींचने वाला एक हिंदू ही होगा। बिल्कुल, हिंदू मतलब 2। तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया है ना हमारे समाज के बीच में कि हिंदू मतलब 2, नहीं, हम सनातनी हैं। पहली बात, हिंदू हमारा मजहब नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, हम सनातनी हैं और इनके फॉलोवर्स कहलाते हैं हिंदू। क्योंकि ये सभ्यता से आई, हड़प्पा सभ्यता से हमें हिंदू कहा गया। हमारा धर्म सनातनी को ही एक्सेप्ट करता है और हम लोग भी अपने आप को गर्व से सनातनी कहते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि देखिए, हर जगह ऐसी बातें नहीं है, हर जगह आप मतभेद रहते हैं। क्योंकि भारत की जब आप जियोग्राफिकल देखते हैं तो इतना ही यह बटा पड़ा है ना, यहाँ धर्म, भाषा, जाति इस रूप से बटे पड़े हैं, तो आप इनको एक कैसे करोगे? आपने बोला एक कैसे करेंगे, तो एक तो जैसे आप एक समूह चला रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन चला रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एक करोगे कैसे। तो एक करने के लिए हमें एक उद्देश्य चाहिए, हमें एक उद्देश्य, एक लक्ष्य चाहिए, एक मंच चाहिए। हम अपनी भावनाओं को, अपने उद्देश्य को हम अपने हिंदू भाइयों के तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आप लोगों के बीच आ रहे हैं और हम आप लोगों को क्यों अपने साथ लाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, एक देश, एक संविधान, एक कानून। बाहरी जितने भी लोग शरणार्थी आए हुए हैं उनको पुनः बाहर किया जाए, ताकि हमारा जो संसाधन तो लिमिट है, बाहर से लोग आके वो संसाधन को ले रहे हैं, जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और हमारे जो अपोजिट लोग हैं, मैं क्योंकि अभी संवैधानिक आधार पर मैं बात करूं तो सबको अधिकार है भारत में रहने का, क्योंकि संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सके मुझसे त्रुटि हो सके, जब भारत देश आजाद हुआ तो यहाँ पंथ निरपेक्ष था, सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, धारा 370 जोड़ा गया,
वक्फ बोर्ड जोड़ा गया, क्यों? कभी हम हिंदुओं ने इसके बारे में सोचा? क्यों ना, क्यों होगा? ऐसा क्या कारण हुआ? उस समय हम लोग एक तरह से क्या थे ना, बंधुआ मजदूर थे कि हमारे धर्म को तोड़ा जाए, हमारे धर्म को नीचे गिराया जाए। हर क्षेत्र से आप बॉलीवुड देखो तो वहां भी आपको दिखेगा कि जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, वो टीका लगाए हुए हैं, तो कोई पंडित का भेष में है। रियलिटी में आप कहाँ देखते हो? ऐसा कहीं आपको दिखा है क्या? लेकिन ये सेट करना है, नैरेटिव सेट करना है। दूसरा, जो आप सबसे ज्यादा जो अभी हम लोग को परेशान कर रहा है, इस्लाम। ये इस्लाम धर्म जिसकी खूबसूरती उनके धर्म में होगी, मानते हैं अच्छे धर्म, हमें किसी धर्म से शिकायत नहीं है, हमें अपने धर्म पर गर्व है और हम अपने धर्म के साथ जीना चाहते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में हम कहाँ जाएंगे? एक छोटे से लोग का भी एक घर होता है, एड्रेस होता है कि मेरा भी घर है ना, तो फलना फलना एड्रेस है। लेकिन हम सनातनियों का कोई एड्रेस है किसी देश का? हमारा कोई देश है? इस पूरे भूलों की बात हम करते हैं तो शायद अनेकों अनेक देश अन्य लोगों के हैं, लेकिन क्या हिंदुओं का कोई एक देश है? तो मुझे बताओ। एक आपका देश नेपाल था भी, हाँ, था, फिजी भी अब थी। उसमें भी, हाँ, उससे पहले फिजी भी हिंदू कंट्री थी, लेकिन वो भी नहीं रहा। तो भगवान ना चाहे, जिस तरह से कश्मीर से भगाया गया और माहौल बंगाल में भी बन रहा है, ज्यादा दूर है नहीं। अगर आप पक्का हैं तो अपनी सही आईडी लेके आइए ना हमारे बहनों के पास। फिर राम और श्याम बनकर क्यों आते हैं? राम और श्याम बनकर फंसा के ले जाते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप आइए अपना ओरिजिनल आईडी लेके कि हाँ हम ये हैं, फिर बात हुई। आपका परिचय क्या हुआ? मैं अनुराग कश्यप, राष्ट्रीय हिंदू संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, समस्या समिति संविधान के रूप में कार्यरत हूँ। लेकिन मैं एक सदस्य के रूप में एक सबसे ज्यादा बेटर महसूस करता हूँ। और यहाँ कोई पद नहीं है, एक सदस्य ही पदाधिकारी है। यही संगठन की खूबसूरती है कि एक छोटा सा सदस्य भी इस मतलब संगठन का सबसे बड़ा पदाधिकारी। ये जगह को, स्थान का क्या नाम है? जगह जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे कार्यक्रम आपका हो रहा है। नमस्ते आपका, आप तो देख ही रहे हैं, जूट मिल के बगल में है। जिला बताइए। जिला कटिहार हुआ ये, जिला कटिहार। आपसे एक बात करना चाहेंगे, आप राष्ट्रीय हिंदू संगठन को लगभग दिल, दिमाग और जो बता सकते हैं सबसे आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, इसमें आपका क्या स्वार्थ है? देखिए, संगठन में कभी भी स्वार्थ के रूप में नहीं जुड़ा जाता है। अगर आप स्वार्थ से जुड़ते हैं तो ये संगठन में आपके लिए शायद जगह ना मिले। संगठन निस्वार्थ भाव से चलता है और संगठन में जुड़ने का मैं 2 फायदा बताऊंगा। इस पे एक संक्षिप्त में कहानी है कि 2 दोस्त थे। एक ने पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों आदमी। एक ने पूछा कि इस पेड़ का कीमत बताओ मुझे। दूसरे बोला कि पेड़ तो हजारों में है। फिर वो लड़का पूछा कि तुम जो है, ये जो टूट कर गिरा हुआ पत्ती है, इसका कीमत बताओ। वो बोला कि ना, ये तो कचरा है, पागल हो का, इसका कोई कीमत नहीं। तो आप जब तक संगठित हैं, एक पेड़ अपने परिवार से मिल कर के जुड़े हैं, आपकी पहचान है, आप उसमें अपना स्वार्थ जोड़िए, मतलब खोजिए, ढूंढिए। और मैं भी अपना स्वार्थ अपने संगठन में खोजता हूँ, अपने हिंदू भाइयों के बीच में खोजता हूँ। और इसी मतलब उद्देश्य से जो है मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन से लगभग मैं 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत। आपका नाम क्या हुआ? ब्रिजनंदन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, कितनी स्थापना दिवस है, कौन सी है? ये द्वादश स्थापना दिवस जो 30 सितंबर 2024 को कटिहार के पावन भूमि पे मनाया जा रहा है। आइए कुछ और व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। एक बात बताइए, आपसे संक्षिप्त में कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे लास्ट। अभी जिस तरह से सनातन धर्म पे, तो धर्म तो एक ही हम मानते हैं, सिर्फ सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बाद सब पंथ है, मजहब है, ठीक है। जिस तरह से हिंदू हो के हिंदू पे विरोध करता है, अभी आप जान रहे होंगे कि कहीं पे अगर हिंदू का कार्यक्रम है तो वहाँ पे 100, 50, 20 आदमी जाएगा। और वहीं अगर देखा जाता है, अगर दूसरा व्यक्ति का कुछ कार्यक्रम है, हजारों हजार की संख्या में व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण तो मैं ज़्यादा विस्तार से तो नहीं कह पाऊँगा, मैं छोटा सा शब्द में मैं कह पाऊँगा। आज हम लोग देखने की कई स्टेट में हमारे
भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में भी यही कारण था। जो एक हिंदू के साथ में अत्याचार हुआ और दूसरा चुप बैठा, तीसरा भी चुप बैठा, फिर कल उसका नंबर आया, परसों उसका नंबर आया, इसी प्रकार से नंबर आने वाला है। इसीलिए सब घर घर में चुप बैठा है और यही जगने का यदि संकल्प ले ले, और हम लोग का तो प्रयास है कि सभी को जगाया जाए। और हम तो इसमें बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं यही छोटा सा बात में मैं लोग को आप बताएं कि आप बताएं कि जगना है, ठीक है। तो अभी तक लगभग हमें पर्सनल हमें लगता है कि हिंदू सोया हुआ है। बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन जहाँ पर इसका मार झेल रहा है, आज बंगाल में देखे कि आप कितना मार झेल रहा है, ये बांग्लादेश बॉर्डर पर। कश्मीर में तो हम लोग सुने करते थे, 1980 के दशक में हम लोगों को होश नहीं था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 7-8 वर्ष के थे। तो उसमें गांव में लगभग एक एक गांव में यदि 1200 का संख्या में है, तो वहाँ पर एक आधा टेलीविज़न का मैंने था, वो एंटीना लगा के चलता था। तो हम लोग छोटा मोटा न्यूज़ सुनते थे। घर में ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो नहीं होता था उस समय। तो रेडियो में सुने करते थे कि आज नरसंहार हो रहा है कश्मीर में। तो हम लोग इतना ही सुनते थे, नरसंहार हो रहा है। आज देख भी रहे हैं, और आज जो है आंखों से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं टेलीविज़न के। अपना तो अभी सबके पास में मोबाइल है, 4G 5G सब में जो है लोग विस्तार से देख रहा है, उसके बाद भी सजग नहीं हो रहा। तो ये बड़ी दुख की बात है। आपका परिचय क्या हुआ? मैं निर्मल कुमार यादव, प्राणपुर प्रभारी, और साथ में वर्तमान केवाला पंचायत सरपंच भी हूँ मैं। क्या कहिएगा आप? अभी यहाँ पे पूर्णिया से हैं, तो आपका पूर्णिया का क्या स्थिति है? पूर्णिया में तो बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक व्यक्ति हैं, तो पूर्णिया में हिंदू के लिए तो बहुत जीना मुश्किल हो गया होगा। देखिए, अभी हर जगह का हिंदू का यही है, चाहे पूर्णिया जिला बोलिए कि कटिहार जिला बोलिए कि कोई भी जिला बोलिए, अभी हर जगह का हिंदू का यही हाल है कि सोया हुआ है। वो ये सोच रहा है कि अभी मेरे ऊपर नंबर नहीं आया, जब आएगा तब सोचा जाएगा। अभी हर जगह यही हाल है, और अगर अभी नहीं जगा तो फिर बाद में कटने के लिए तैयार रहे। इसमें हमें लगता है ये दिन बहुत नज़दीक आने वाला है, 4 साल में ये दिन देखना पड़ जाएगा हम। जी जी जी, बहुत जल्द। आदरणीय क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाला समय भारत का ऐसा इतना भयावह है, 20 से 25 साल में इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। आने वाले समय में भारत का स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं। अभी भी समय है, हिंदू जग जाए, एक हो जाए, एकजुट हो जाए। एकजुट नहीं बटेंगे तो कटेंगे। एकजुट होना महा जरूरी है। अभी नहीं जगेंगे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपका परिचय क्या हुआ? मैं प्रेम कुमार शाह, जिला प्रभारी पूर्णिया। क्या मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप निर्मल जी से एक सवाल किए कि हमारे जब भी हिंदू संगठन कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं या जुलूस कर रहे हैं, 150 या 150 ही आदमी झूम रहे हैं, लेकिन अदर कौम अगर कर रहे हैं तो हज़ारों की हज़ारों संख्या में पहुंच रहे हैं। इसका मेन मकसद सर, वो लोग को अपने कौम को वैल्यू देते हैं, देश से बढ़ के अपने कौम को वो लोग वैल्यू देते हैं। इसीलिए लोग अपना कौम के अलावा देश के बारे में एक प्रति नहीं सोच रहे। और हमारे जो हिंदू संगठन है कई वर्गों में बटा हुआ है। हम कोई बोल रहे हैं हम यादव हैं, कोई बोल रहे हैं हम सूरी हैं, कोई बोल रहे हैं हम बढ़िया हैं। ये एकत्रित नहीं हो रहे हैं सर। और ये आने वाला टाइम में सर बहुत भविष्य भारत का खराब होने वाला है। अगर अभी नहीं किया जाए तो अब आने वाला टाइम में बहुत मुश्किल है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परमानंद कुमार यादव, राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रभारी, जिला प्रभारी कटिहार। हमने यहाँ पे तमाम जो सदस्य थे, गणमान्य सदस्य, उनसे हम बात करके दिखलाया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंच भी बना हुआ है हिंदू राष्ट्र संगठन का, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कट्टर हिंदू भी जो बोला जाता है, वो अपने धर्म को लेके, अपने हिंदुत्व को लेके जागरूक हैं, और वो दूसरे व्यक्ति को यही कहते हैं कि आप अब जगिए। अगर अभी ना जगे तो आगे चल के भयावह दृश्य आपको देखना पड़ेगा। लगातार मेरे साथ बने रहिए।